पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बड़े भाई राजन गौतम जी, धन्यवाद। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार मांगने से नहीं मिलते साथियों, अधिकार तो छीने जाते हैं। सबसे पहले सभी जातियों और धर्मों में जन्मे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज गांव गठेड़ा में इतनी अच्छी सभा कराई, आप तमाम ग्रामवासियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। संकल्प यात्रा बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए हमने शुरू की, और ये जो यात्रा है इसका नाम ना मैंने रखा ना आपने रखा। बहुजन संकल्प यात्रा मान्यवर कांशीराम साहब ने आज बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद उत्तर प्रदेश से शुरू की थी। उसी यात्रा को दोबारा से हमने शुरू किया है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब के जो अधूरे मिशन को बढ़ाने का काम आजाद समाज पार्टी द्वारा किया जा रहा है, हम उसे एक मुकाम तक लेकर के जाएंगे। जो काम हमारे संत गुरु महान पुरुष करना चाहते थे, इस समाज को शासक बनाना, वो काम हम जीते जी करके दिखाएंगे। हमें अपने समाज के ऊपर ये भरोसा है और अपनी मेहनत पर भरोसा है। ये जो देश है भारत, ये अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग जातियों का, कई धर्मों का देश है। यहाँ बहुत सारे धर्मों का राज रहा, यहाँ बहुत सारी जातियां सूरवीर रही, यहाँ बहुत सारे लोग सूली पर चढ़ गए इस देश की संस्कृति और इस देश को बचाने के लिए। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर इस देश के नवनिर्माण में किसी का है तो वो इस देश की गरीब आवाम का है, जो गरीब आवाम इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी कहलाती है। साथियों, पैसे वालों के पास सिर्फ धन है, उनके अंदर भावनाएं नहीं है, उनके अंदर समर्पण नहीं है, उनके अंदर देशभक्ति नहीं है। अगर आपको भावनाएं, समर्पण और मेहनत देखनी है तो वो गरीबों के भी अंदर देखो। यहाँ जब मुगल आए, ताजमहल, लाल किला, बड़े बड़े महल, इमारतें, कुतुब मीनार जैसी चीजें बनाई गई तो वो हम लोगों ने बनाई। मिस्त्री, मजदूर हम लोग थे। तो आधुनिक भारत में भी हमारा योगदान है, और भूतकाल का जो भारत रहा उसको बनाने में भी हमारा ही योगदान है। जब ट्रेनें बनाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई, बड़ी बड़ी नहरें खुदवाई गई, बड़े बड़े रोड बनाए गए, इमारतें बनाई गई, पुल बनाए गए, उन सब इमारतों को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो इस गरीब समाज का है, हम लोगों का है, हमारे बुजुर्गों का है। इस देश के नवनिर्माण में, आजादी में हमारे बुजुर्गों का खून मिला हुआ है, इसलिए हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम इस देश के शासक बनेंगे। इसी सपने को, इसी संकल्प को लेकर के 26 जनवरी से हमने ये यात्रा शुरू की। कुछ लोगों का कहना था कि चंद्रशेखर आजाद के साथ अगर एक जाति जुड़ जाए तो क्या एक जाति से चुनाव जीता जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है? लेकिन ये गलत है। एक जाति से ही सरकार बना करके दिखाएंगे हम। हमने पहले भी दिखाया है। कैसे? जब आजाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे बहुजन समाज के लोग आ जाएंगे, या खासकर दलित समाज के लोग आजाद समाज पार्टी का झंडा उठा लेंगे, तो जो लोग पूंजीपतियों की सरकार कांग्रेस और भाजपा से परेशान है, जब उनको ये पता लगेगा कि चंद्रशेखर आजाद के पास पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में हर विधानसभा पे 60,000 से ज्यादा वोट है, तो जो लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं वो किसे वोट करेंगे?
यही हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि हम अपने समाज को इकट्ठा करेंगे। और ये गांव गठेड़ा है, यहाँ पहले चुनाव में जब पहली बार हमने चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, तो पूरे जिला सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोट गठेड़ा से मिले। दूसरे नंबर पर आप ही के पड़ोस में गांव है धतौली सुल्तानपुर। धतौली सुल्तानपुर आपके बाद दूसरे नंबर पर रहा हमें वोट देने में। अगर शाहनवाज भाई का समाज साथ दे देता तो यहां जिला पंचायत आप होते। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, आपको कहीं भी कोई किसी पार्टी का प्रचारक मिले, समर्थक मिले, आपको उससे लड़ना नहीं है, चाहे वो समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो। आपको गुमराह करने के लिए चुनाव के समय 3 महीने के अंतराल में सभी पार्टियों के लोग आएंगे और लास्ट के 15 दिन में तो